हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर फर्स्ट, चेंजिंग फील्ड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. सो दिस टॉपिक इज एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. एक जो इंडिविजुअल है उसका होलसम डेवलपमेंट कराना. व्हाट इज़ होलसम डेवलपमेंट? मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, मीन्स उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कराना. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मीन्स फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. और उस एम को फुलफिल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारा? फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? फिजिकल एजुकेशन के थ्रू द एक्टिविटी. और जनरली अगर आपसे मैं पूछूं कि फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि बस फिजिकली फिट हो जाना हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है. नॉट. जब आप गेम्स में कंटिन्यू गेम्स में एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हो, खेलना स्टार्ट करते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है. तो जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है तो जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन होने लगती हैं और उसमें ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट होने लगता है. तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही होता है. हम जब गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिविटी करते हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन होता है. प्लस हम गेम्स खेलने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं. मीन्स जब गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो गेम्स खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, वार्म अप होने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, फिर कूल डाउन होते हैं. तो इसके थ्रू हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, ये भी स्ट्रेंथन होता है. प्लस हमारे बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मीन्स हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो बाहर निकलते हैं, जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स, इसके थ्रू हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह बाहर निकलते हैं. तो जब हम गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं तो इस हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है. फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह फंक्शन करते हैं. हमारे बॉडी जैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ये सारा का सारा बहुत अच्छी तरह इसका डेवलपमेंट हो पाता है. प्लस हमारे जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम है, मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं जो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह फंक्शन करते हैं. और जब हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जब वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन करते हैं, तब जाके हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो पाता है. इवन एक रिसर्चर, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि साइकोलॉजिस्ट नहीं, मतलब स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि आजकल के बच्चों को जो फुटबॉल फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ना कि एजुकेशन कंपलसरी है, बट एजुकेशन कंपलसरी के साथ साथ फुटबॉल फील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब बच्चे रेगुलरली गेम्स खेलेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी तरह होगा. मीन्स हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका अच्छी तरह डेवलपमेंट होना. ओके, और जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी हम फिजिकली फिट रहेंगे, तभी हम ये जो हमारा सिस्टम है इसका हम अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा है मेंटल डेवलपमेंट. हम फिजिकली फिट हैं, बट अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं तो हमारी बॉडी कभी भी अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है. मीन्स आप एकदम फिजिकली फिट हो, एकदम हेल्दी हो, बट आपके सर में दर्द है, तो क्या आप अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर पाओगे? कभी नहीं. बिकॉज आपका जहाँ से आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल होता है, मीन्स आपका जो न्यूरल सिस्टम है, जहाँ ब्रेन, यहाँ से पूरा जो आपकी बॉडी का कंट्रोल होता है, जो आप बोलते हो, मूवमेंट करते हो, वो सारा का सारा कंट्रोल यहाँ से है. अगर यही अच्छी तरह इसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो शायद हमारी बॉडी अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी. ओके, तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू? जब हम गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं.
जितने जो भी आप गेम्स पसंद करते हो, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, हर गेम्स में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें ध्यान में रख के गेम्स खेलना होता है। अगर रूल रेगुलेशन को हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद गेम में बहुत ज़्यादा हमसे मिस्टेक होता है, फाउल होता है और अपोनेंट टीम को टेक्निकल पॉइंट जाते हैं और हम गेम्स को अच्छी तरह स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा रूल रेगुलेशन हो गया। सेकंड, जो गेम्स हैं, जो प्लेइंग एरिया हमारा होता है उसका भी मेजरमेंट होता है, प्लस ऑफिशियल जो होते हैं वो क्या क्या इंडिकेशन देते हैं। फाउल होता है तो क्या इंडिकेशन होता है, अगर मैंने कुछ स्कोर किया, मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा है और ऑफिशियल ने गलत मतलब कम स्कोर दिखाया है, तो ये सारा का सारा हमारे नॉलेज में होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो कभी भी हम गेम्स को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, गेम्स में हम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गेम्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी गेम्स के मेज़रमेंट होते हैं, प्लस क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या टैक्टिक्स है, कितने ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, ये सारा का सारा हम गेम्स में सीखते हैं। जैसे चेस है, चेस में आप देखो पूरा का पूरा हमारे ब्रेन का ही यूज़ होता है, पूरा का पूरा हमारे दिमाग का यूज़ होता है। अगर हम चेस खेलना स्टार्ट करते हैं, अगर उसकी जितनी भी स्ट्रेटजी होती है, जितनी भी प्लानिंग होती है, अगर हम यहाँ से प्लान करके नहीं चलते हैं तो शायद हम गेम चेस को अच्छी तरह जीत नहीं पाते हैं। या जितने भी गेम होते हैं प्लानिंग हम यहीं से करते हैं, तभी हम गेम्स को जीत पाते हैं। अगर हम प्लानिंग करके नहीं चलते हैं तो कभी भी हम गेम जीत नहीं पाते हैं। तो गेम्स में जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जितनी भी टैक्टिक्स होती है, या हमने लास्ट मैच जो खेला उसमें जो हमारा पॉइंट रहा, या वो हम विनर रहें या हम लूज़र हुए, तो हमने कितने पॉइंट से हम हारे हैं, क्या हमसे मिस्टेक हुआ था, ये सारा का सारा हमें कंसीडर करना पड़ता है, सारा का सारा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तभी नेक्स्ट मैच में हम उसको अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट मैच में उसको हम सुधारते हैं, तभी हम नेक्स्ट मैच जीत पाते हैं। तो जब हम गेम्स कंटिन्यू खेलना स्टार्ट करते हैं तो उसके थ्रू हमारे अंदर मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो पाता है, तभी हम फिट रह पाते हैं। ओके, तभी हमारी बॉडी अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर पाती है। अगर आपके सर में दर्द है या आपको फीवर है, तब आपकी बॉडी कभी भी अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपका फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह होता है। सेकेंड है आपका थर्ड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, हमें सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, जहाँ पे भी जो भी हमारी सोसाइटी है, हमारी स्कूल की सोसाइटी मीन्स हमारा जो क्लासरूम है, हमारे घर की सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, या जहाँ पे भी आप जाओगे, 12th के बाद आप हॉस्टल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे आपका जो सोशल एडजस्टमेंट होगा टीचर्स के साथ, डिफरेंट स्टूडेंट के साथ, वहाँ पे आपका एडजस्टमेंट कैसा हो रहा है, ये सारा का सारा आपका फिजिकल एजुकेशन के थ्रू होता है। कैसे, जब आप गेम्स खेलना स्टार्ट करते हो तब आप पहले तो अपने स्कूल में इंटर हाउसेस कंपटीशन होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है जिसमें डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद आप स्टेट लेवल पे जाते हो जिसमें डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट होता है, प्लस बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। उनके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास नहीं होती हैं, तो वो बच्चे आपके साथ शेयर करते हैं। फिर बहुत कुछ ऐसा होता है जो उनके पास नहीं होता है, तो आप उनसे शेयर करना स्टार्ट करते हो। मीन्स हमें सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे हमारे अंदर सेक्रीफाइसेस, शेयरिंग, ब्रदरहुडनेस, कर्टसी प्लस टॉलरेंस, ये सारा का सारा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स हमारे अंदर है तभी हम एक अच्छे सोशल पर्सन जो भी एक सोसाइटी के मेंबर हैं वो अच्छे हो सकते हैं और सोसाइटी में अच्छी तरह एडजस्ट कर पाते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो मैच आप खेले हो, जिन टीम से खेले हो, जिन प्लेयर से खेले हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वही प्लेयर नेक्स्ट डे आपसे मिलेगा। नेक्स्ट डे आप डिफरेंट मैच खेलोगे, तो जब मैच खेलना स्टार्ट करोगे तो डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट कंट्री के प्लेयर आपको मिलेंगे और उनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिफरेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, तो कभी कभी ऑफिशियल्स सही राइट जजमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उस टाइम आपकी जो टॉलरेंस पावर है, टॉलरेंस कैपेसिटी है, ये भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी नहीं रहेगी तो कभी भी वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी आप जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपका तू मैं हो सकता है। बट सीखने के लिए टॉलरेंस पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है तो कभी भी आप
एडजस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे आप अपने क्लास में हो, चाहे आप किसी टीममेट्स के साथ हो, कभी भी आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपके अंदर होने चाहिए एक सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो आपका सोशल डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छी तरह होता है। नेक्स्ट आपका है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब हम गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा जैसे गेम्स खेलना हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें 1 से 2 इनिंग होती है, या कब किसी किसी गेम में 4 इनिंग होती है। तो हम 1 इनिंग हार गए, ओके, 1 इनिंग मतलब 1 इनिंग कुछ पॉइंट से हम कम हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अपना टेम्पर लूज़ करना है, अपने टीममेट्स को डांटना है, अपने प्लेयर्स को डांटना है। एज अ कैप्टन मैं डांट रहा हूँ, इसका मतलब है मैं इमोशनली बैलेंस नहीं हूँ। जो प्लेयर है वो इमोशनली बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को डांट रहा है, और जब वो ऐसा एक्टिविटी करता है, ऐसा रिएक्ट करता है, तो अपोनेंट की जो टीम है वो समझ जाती है कि इनका वीक पॉइंट क्या है, और तुरंत आप पे वो मतलब उसी आपके वीक पॉइंट पे वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट इनिंग भी वो अच्छी तरह जीत जाते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट कैसा? एक इनिंग में आपके पॉइंट्स कम आए हैं, तो किस वजह से कम आए हैं, किस कमी से कम आए हैं, उस पर आपको अपने टीममेट्स के साथ डिस्कशन करना है, और नेक्स्ट इनिंग में उस कमी को हटाना है और उस पर अच्छी तरह वर्क करना है, और नेक्स्ट इनिंग आप अच्छी तरह जीत सकते हो। बट अगर आप टेम्पर लूज़ किए, बहुत हार्श बिहेव किए अपने टीममेट्स के साथ, तो कभी भी आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, और शायद आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है। जैसे हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर कहता है, जैसे हम किसी के यहाँ डेथ हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे हम बहुत ठहाके लगा के हंस रहे हैं, किसी से बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक मतलब इन्वायरमेंट है, तो शायद ये हम गलत कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह नहीं हुआ है। एक टीम हार गई, मतलब मैच हुआ है और मैच में एक टीम हार गई है, और उनसे जाके हम उनको अच्छी तरह कंसोल नहीं कर रहे हैं, उनको जाके अच्छी तरह मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो शायद उस टीम को अच्छा नहीं लगेगा। बस उस टीम को बताना है कि जो भी आपका परफॉर्मेंस था अच्छा था, जो कमी थी इसको दूर करिए, आप नेक्स्ट मैच ज़रूर जीतेंगे, ना कि उनके साथ हंसना है। या अगर टीम जीती है, टीम कोई विन हुई है, तो उसके साथ जाके एकदम रोने वाला माहौल नहीं बनाना, उनके साथ एंजॉय करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव किया है, और उनके साथ आपको थोड़ा इन्जॉय करना है। मीन्स आपका जो इससे ये प्रूफ होता है कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में हमेशा रहोगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। और अब जैसे आप स्कूल आ रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास में एक ही रिलीजन के स्टूडेंट हो, एक ही कास्ट के स्टूडेंट हो, एक ही स्टेट के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हो। जब हम स्कूल में आते हैं तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, और उनके साथ हमें एडजस्ट करना होता है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो क्या उसमें बस हिंदू ही स्टूडेंट पढ़ते हैं? या जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ पे बस मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो यूनिवर्सिटी कभी भी अच्छी नहीं होती है। मीन्स हमें जो स्पिरिचुअलिटी है, मीन्स जो अध्यात्म है, उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब जो भी हमारा रिलीजन है वो हमें कभी भी गलत नहीं सिखाता है। हमेशा जो सच्चाई है उस रास्ते पे चलो और सक्सेस को अच्छी तरह अचीव करो। ओके, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन यही सिखाता है। बट जो कुछ हमारे अंदर मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, कुछ मिथ होते हैं, वो हमारे अंदर घर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बट आप कभी भी गेम्स, फिजिकल एजुकेशन में, मीन्स आप जब गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, गेम्स खेलते हो, तो देखो उसमें डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के प्लेयर्स आते हैं और वो गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारी ऐसी बच्चियां थी जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। क्या एक ही कास्ट के वो थे, एक ही रिलीजन के थे? नहीं ना,
अगर हम एक ही रिलीजन को लेंगे, एक ही कास्ट को लेंगे, तो कभी भी हमारी टीम स्ट्रांग नहीं बन सकती है। टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें सबको लेना पड़ता है, और हम जब सबको लेते हैं तो उसमें जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हमें साइड में करना होता है। और जब उसको हम साइड में करते हैं तो हमारी टीम बहुत अच्छी बहुत स्ट्रांग होती है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब हम गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे एक्टिविटी के थ्रू जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छी तरह होता है। हम सोसाइटी में अच्छी तरह एडजस्ट कर पाते हैं, और जितने भी लोग हैं उनके द्वारा हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। रिस्पेक्ट, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो कोचेज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स एक जो प्लेयर है, एक जो भी एक बच्चा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स उसका होलसम डेवलपमेंट हो रहा है एक सोसाइटी में हेल्दी सोशल पर्सन बनने के लिए। ओके, आप देखो अभी जो लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तो मोदी जी ने सीबीएसई स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो घर में रहेंगे, तो घर में रहेंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे उनका फिजिकल एक्टिविटी होगा। तो इसके लिए उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें बहुत एक्सपर्ट टीचर्स थे, डाइटिशियन थे, डांस टीचर थे, म्यूज़िक टीचर थे, कोचेस थे डिफरेंट गेम्स के। वो लोग बता रहे थे कि आप घर पे कैसे रह के फिजिकली फिट रह सकते हो, कैसे एक्टिविटी करके अपने आप को आप फिट रख सकते हो। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो एम है वो आप देख रहे हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी रहेगा हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।